गोंडल के अंदर जो गुंडा हैं, गुंडा राज हैं, ये हत्यारे लोग हैं, कैसे लोगों को साइलेंट कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि गोंडल के लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग यहाँ आए। अरे गोंडल के लोगों को तो डरा रखा है ना। जो भाड़े के लोग खड़े कर रखे हैं तुम लोगों ने, जो काले झंडे दे के खड़े रखे हैं। पुलिस को देखो ना, पूरे राजकोट ज़िले की पूरी पुलिस जो वहाँ खड़ी की हुई है वो भी एक तरफा चल रही है। છેલ્લા 2 મહિનાથી ચર્ચામાં રહેતું એક ક્ષેત્ર એટલે ગોંડલમાં રવિવારે જે થયું એ બધાએ જોયું, કઈ રીતના વિરોધ પ્રદર્શન થયા, કઈ રીતના ગણેશ ગોંડલ વર્સિસ પાટીદાર આગેવાનો, આ બધું જ બધાએ જોયું। પણ અત્યારથી જ ગોંડલ ચર્ચામાં નથી, આ કેસથી ગોંડલ ચર્ચામાં નથી। આની પહેલાં રાજસ્થાનના એક યુવક રાજકુમાર જાટના મૃત્યુ પછી એના પિતાએ ગણેશ ગોંડલ પર જે આક્ષેપ કર્યા અને જે શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયું એ વિષય અને એ કેસના કારણે પણ ગોંડલ ખૂબ ચર્ચામાં આવ્યું। ફરી એકવાર રવિવારની ઘટના બાદ રાજકુમાર જાટના પિતાએ એક વિડીયો જાહેર કર્યો છે અને રાજકુમાર જાટના પિતા જે કહી રહ્યા છે વિડીયોમાં એ ખૂબ ભયાનક છે। એમણે કહ્યું કે ગોંડલમાં ગુંડારાજ છે અને આખી ગુજરાતને એ જોઈ જ લીધું છે। ગુજરાતે પોલીસ ગુંડાઓ સાથે મળેલી છે, કોઈ કાર્યવાહી કરતી નથી। મારા દીકરાના હત્યારા અને એમની સામે જે કાર્યવાહી થવી જોઈએ 2 મહિનાની અમે માંગ કરી રહ્યા છીએ, કોઈ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં નથી આવી અને પોલીસે એમાં રસ નથી લીધો અને ગેરકાયદેસર જે પણ ચાલે છે કોઈએ પોસ્ટર ફાડ્યા, એ કેસમાં તાત્કાલિક ફરિયાદ લેવામાં આવી। એ આખો કેસ શું હતો તો ગણેશ ગોંડલના પોસ્ટર લાગેલા હતા ગોંડલમાં અને જ્યારે રવિવારે પાટીદાર આગેવાનો અને બધા આવ્યા ત્યારે દિનેશભાઈ પાતર નામના એક વ્યક્તિએ એ પોસ્ટર ફાડ્યા। એ દિનેશભાઈ એ રાજકુમાર જાટ કેસના વકીલ પણ છે, એટલે એમના પિતાનું એવું કહેવું છે કે એ વકીલ છે અને એ ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે તો શાસક એમના ઉપર ફરિયાદ નોંધાવે છે। અંગ્રેજોનો જમાનો હતો એના કરતાં પણ વધારે ખરાબ હાલત અત્યારે છે એવું રાજકુમાર જાટના પિતા કહી રહ્યા છે। પાર્ટીના ધારાસભ્ય હોવાથી સરકાર પર એ દબદબો બનાવીને રાખ્યો છે, દબાણ કરી રહ્યા છે। પણ જો કે આની બીજી સાઈડ એ પણ જોઈએ તો જ્યારે જે બધી જ ઘટના રવિવારે બની એમાં એક વ્યક્તિ જે ગણેશ ગોંડલના સમર્થકો હતા એમણે રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કર્યું તો પોલીસે પોતે એમની સામે પણ ફરિયાદ નોંધી છે। એટલે ફરિયાદ બંને બાજુથી નોંધાવવામાં આવી છે। પણ રાજકુમાર જાટના જે પિતા કહી રહ્યા છે, જે આક્ષેપો કરી રહ્યા છે તે સાંભળો। भाई और बहनों प्रणाम। मैं राजकुमार का पिता 2 महीने से न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मुझे भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलवा दो। मैं अपने बेटे के लिए न्याय ही मांग रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी सीबीआई जांच करवा दो। भाई और बहनों, जो लोग मेरे साथ न्याय में साथ देने के लिए खड़े हैं उन लोगों को ये गुंडे लोग उनकी आवाज़ को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, अभी आपने रविवार की घटना देखी है, जिनको गोंडल में फटकार करके माँ के दूध का चैलेंज दे के वहाँ आने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वो लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ एज ए गेस्ट, गांव में भ्रमण करने के लिए और मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस समय आप लोगों ने देखा होगा गोंडल के अंदर जो गुंडा हैं, गुंडा राज हैं, ये हत्यारे लोग हैं, कैसे लोगों को साइलेंट कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि गोंडल के लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग यहाँ आए। अरे गोंडल के लोगों को तो डरा रखा है ना। जो भाड़े के लोग खड़े कर रखे हैं तुम लोगों ने, जो काले झंडे दे के खड़े रखे हैं। पुलिस को देखो ना, पूरे राजकोट ज़िले की पूरी पुलिस जो वहाँ खड़ी की हुई है वो भी एक तरफा चल रही है। जो गुंडे लोगों ने 2 दिन 3 दिन पहले ये षड्यंत्र रचा कि भाई उन लोगों को कैसे उन पे हमला करना है और ये दिखाना है कि जैसे मतलब हम विरोध कर रहे हैं,
ये कौन सी तरीका का विरोध हो गया है? विरोध मुख हाथ में झंडे लेकर के और साइलेंटली रोड पे खड़े रहते हैं, उनको विरोध कहते हैं। जो उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, उनके कांच फोड़ रहे हैं, उस एक भाई के ऊपर तो हमला भी किया है, हैं? इतने लोगों ने देखा है इस चीज़ को। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में लोगों ने गोंडल की हालत देखी है। सब लोगों को पहले डाउट था कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन सब लोगों ने देख लिया कि वास्तव में गोंडल में गुंडा राज है। और एक गुंडा, एक हत्यारा गणेश जाडेजा, जो भूतपूर्व एमएलए जेरा सिंह जाडेजा का बेटा है, ये सब लोग, ये गुंडा राज जो पूरी सत्ता का पावर इन्होंने ले रखा है अपने अंडर में, और लोगों को इस तरह डराया जा रहा है। और फिर कहते जा रहे हैं कि जातिवादी मानसिकता, वो मानसिकता। अरे भाई, ये मानसिकता किसके अंदर थी? कौन जातिवादी का भाषण देने के लिए आया था वहाँ? वो लोग तो सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए आए थे कि भाई हम गोंडल घूमने जा रहे हैं, देखो। और गोंडल में इतनी ही शांति है तो वो आराम से दर्शन करके आराम से आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के ऊपर इनका अटैक, जो दिन में, ये दिन की बात है भाइयों, रविवार को दिन की बात है। 9 बजे से इन्होंने पुलिस लगा दी, 8 बजे से इन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया झंडे दे करके, और गांव में घुसने ही नहीं देने का इन्होंने प्लान बनाया था। तो इन लोगों ने, जो गणेश जाडेजा ऐसा बोलता है कि मेरी गाड़ी रात को 2 बजे गोंडल में जाती है, भाइयों और बहनों, दिन की हालत आपने देख ली। दिन में पुलिस के सामने इनके गुंडे लोगों ने क्या हाल किया। जो चंद लोग थे, चिकित्साबेन पटेल, अल्पेश भाई कतिरिया, मनोज भाई पनारा, और धर्मेश भाई पटेल, ये लोग सिर्फ गोंडल में घूमने के लिए आए थे, यात्रा करने के लिए आए थे, भ्रमण के लिए आए थे। माँ के दूध का इनको चैलेंज दिया था। भाई और बहनों, माँ का बहुत सम्मान है अपने देश में, और माँ के दूध के लिए लोग मर जाते हैं, ये इनके पास स्वाभिमान के लिए। और इसी गुंडे ने बुलाया था। तो ये सिर्फ ये साबित करने के लिए आए थे कि हम कायर नहीं हैं, हम आवाज़ उठाई है तो हम घूमने के लिए आए हैं। तो उनकी मानसिकता देख लो ना, मानसिकता इसमें किसकी नज़र आ रही है। और जहाँ पुलिस के सामने इन लोगों के ऊपर अटैक होता है, इनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती है। और आप सोचो कि 2 बजे जो गणेश जाडेजा रात को गाड़ी लेके घूमता है, तो उसने मेरे बच्चे को उठाया उस गाड़ी में। रात को 2 बजे बच्चे को उठाया, घर से उठाया। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस नहीं दे रही है। पुलिस क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पुलिस उनसे मिली हुई है। रात को जब मेरे बच्चे के साथ मारपीट इनके बंगले में की जाती है, जेरा सिंह जाडेजा के ग्राउंड फ्लोर पे जो मारपीट की जाती है और मेरे को भी मारा जाता है, तो हम वहाँ से निकलते हैं, मतलब बच के निकल के घर आते हैं, तो ये लोग पीछे पीछे आ जाते हैं। पीछे पीछे आकर के, और मेरे बच्चे का घर, रूम, हमारा जो घर है जहाँ बच्चे को सुला रखा है, वो इन्होंने देख लिया। फिर रात को यही गणेश जाडेजा की गाड़ी जो 2 बजे निकलती है रात को, इसी गाड़ी में मतलब उसको उठाया। भाई और बहनों, बच्चा तो नहीं, कुछ नहीं था उसके पास, पैरों में चंपल ही नहीं थी, है ना, और उसको घर से षड्यंत्रपूर्वक निकाला है। और देखिए कि दिन में ये लोग पुलिस के सामने ये अटैक कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तो रात में सोचो ना भाई और बहनों, वहाँ कौन सी पुलिस है? वहाँ तो उसी कुत्ते का ही राज है? उसी का राज है वहाँ पे, तो उसी हत्यारे का राज है। बच्चे को उठा लिया, बहुत मारा, बच्चे को मार के उसको चलाया है, गांव से बाहर दिखाने के लिए कैमरे के सामने चलाया है उसको, है। उनका मकसद यही था कि इसको तो मार डालो, एक्सीडेंट बता देंगे, हॉस्पिटल में रख दिया। और पुलिस भी इस काम में लगी हुई थी कि ये दिखा दे कि बच्चा यहाँ से चला गया, है। और दोष कुछ नहीं था मेरे बच्चे का कुछ दोष नहीं था। उसने सिर ऊंचा करके आवाज़ उठाई, सिर ऊंचा करके बात बोली,
उनका जो जवाब दिया था ना, कायराना अंदाज में नहीं दिया था उसने, और उसी की सज़ा इन्होंने दी है, उसी की सज़ा दी है। ये बात सोचना कि आप अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले तो इन लोगों का कितना डर है वहाँ पे, हैं? और लोगों के अंदर कितना डर घुसा हुआ है, कोई लोग उनके सामने आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी जगह मेरे बच्चे ने मतलब उनके जो सवाल किए थे उनका निडरता से जवाब दिया। यही मेरी बच्चे की गलती है। सिर उठा करके जीने की जो उसके अंदर चाहत थी, मेरा बेटा बहुत निडर और बहादुर था, सिर उठा कर जीने की, और वो दूसरों को भी यही कहता था कि जीना है तो सिर उठा के जियो, है ना। इतने कुत्ते लोगों में भी उसको घेर लिया था तो भी उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। हाँ, इन लोगों ने उसको मार दिया लेकिन वो झुका नहीं किसी के सामने, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ यही बात सही है, और अगर इसमें कोई गलती है ना तो आप वो CCTV कैमरे देख लो, सब पता चल जाएगा, उसमें सब में पता चल जाएगा। लेकिन ये लोग दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है, इनको अपना DVR देना ही नहीं है, उस रास्ते का ही नहीं देना, क्योंकि पुलिस ही मिली हुई है। और ये षड्यंत्रपूर्वक जो हो रहा है अभी होता ही जा रहा है, इतने टाइम से हो रहा है, लेकिन अभी तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ, न पुलिस के खिलाफ हुआ और न इस जयराज सिंह जाडेजा के, गणेश जाडेजा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की सरकार ने? उनकी पार्टी का MLA है, इसलिए उनके पार्टी का MLA है। वो सरकार ये जान रही है, ये सोच रही है कि पुलिस मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है तो लोग कहेंगे कि किसकी पुलिस है, सरकार की पुलिस है ना। सरकार चाहती है कि ये मैटर दब जाए, ये बाहर ही नहीं आए। भाई और बहनों, गोंडल की हालत आपने देख ली है, इस गुंडा राज की आपने हालत देख ली है। कोई राजनीति करने वहाँ, कोई बंदा अभी राजनीति करने नहीं गया वहाँ। राजनीति कहाँ की गई है? अभी कौन से वोट पड़ रहे हैं, अभी कौन सी राजनीति हो रही है? लेकिन इन लोगों के पास जबरदस्ती इसको राजनीतिक मैटर बनाना है। ये क्योंकि राजनीति इनकी है, ये चाहते हैं उस तरह से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये जानते हैं कि कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, गिने चुने कुछ लोग हैं, जो राजू भाई सकिया है, दिनेश भाई पातर है, उनके ऊपर जबरदस्ती दिनेश भाई पातर के ऊपर इन्होंने केस बना दिया। और अरे उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अम्बेडकर साहब के वहाँ जो पुतला अम्बेडकर साहब का है, सम्मानित हैं, उनके समाज से थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनके समाज से थे, और उनके मूर्ति के पास में इन्होंने बिना इजाज़त के गैर कानूनी तरीके से पोस्टर लगा रखे हैं, अपने तरीके से बनाए हुए। तो उसने उसको फाड़ा, तो इसमें कौन सा उसने किया? लेकिन पुलिस उसके खिलाफ FIR कर दी। आप देखिए कि इस मामले में पुलिस ने FIR कर दी, और 2 महीने से SP साहब के पास मैंने कंप्लेन लिखी हुई है, जिसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है कि इस गणेश जाडेजा के घर पे हमारे साथ मारपीट हुई है, वो CCTV कैमरे देखो और उनके खिलाफ FIR करो। इन्होंने अभी तक FIR नहीं की, देख लीजिए, अभी तक FIR मेरे बच्चे के हत्यारों के खिलाफ नहीं हुई है। और छोटे मोटी जो चीज़ें हैं, जिनका जो सब दुनिया के सामने हुई है, जिसमें सामने वाले की कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, उसके खिलाफ इन्होंने FIR कर दी। देख लीजिए ना, ये हिंदुस्तान का, ये हालत हिंदुस्तान की है। भाई और बहनों, ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं सुना था, उधर भी ऐसा नहीं सुना था जैसा इन लोगों ने किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने में आप थोड़ी हिम्मत कर लीजिए। पूरे देशवासियों, प्रणाम।